पूछा श्री सुखदेव जी भगवान से, महाराज एक बात बताओ, बृहस्पति गुरु जी ने अपने शिष्य देवताओं को क्यों त्याग दिया था, छोड़ क्यों दिया था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी, इंद्र एक दिन अपने ऐश्वर्य से युक्त होकर के राज्य सिंहासन पर बैठा था। गुरु जी राज्य दरबार में पहुंच गए। इंद्र के दरबार में गुरु जी ने प्रवेश किया, लेकिन इंद्र ने उठ करके गुरु जी को प्रणाम नहीं किया, उसे अहंकार हो गया। जब अहंकार हो गया तो गुरु जी वहां से चुपचाप वापस आ गए और एकांत में छुप गए। इंद्र को जब अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमने गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया, गुरु जी हमारे दरबार में आए और हम उठे नहीं, हम इतनी, हमारी बुद्धि को क्या हो गया, हमने क्या किया? तो ढूंढने लगा इंद्र, चारों तरफ इंद्र ने ढूंढा बृहस्पति भगवान को, लेकिन बृहस्पति जी उससे मिले नहीं। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी गुरु जी नहीं मिले तो इंद्र ने थक हार करके दूसरे गुरु जो थे विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। विश्वरूप 3 मुख थे विश्वरूप के, एक मुख से वो सोमरस, दूसरे से सुरा और तीसरे से अन्न खाते थे। इंद्र को जब बृहस्पति जी ने छोड़ दिया था तो इंद्र ऐश्वर्यहीन हो गया था। तो विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया, उन्हें नारायण कवच दिया। उससे इंद्र ने पुनः अपने राज्य सिंहासन को प्राप्त कर लिया। लेकिन बात यह थी कि विश्वरूप देवताओं को तो भाग देते ही थे, लेकिन देवताओं के साथ विश्वरूप दैत्यों को भी एक भाग देते थे। इससे इंद्र नाराज हो गया। इंद्र ने विश्वरूप का सिर काट दिया और जो ब्रह्म हत्या लगी उसको इंद्र ने 4 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग तो पृथ्वी को दे दिया ऊसर के रूप में, और दूसरा वरदान दिया कि ये जो हम ब्रह्म हत्या का भाग आपको दे रहे हैं, इसके बदले में एक वरदान भी दे रहे हैं कि पृथ्वी का गड्ढा जो है अपने आप भर जाया करेगा। दूसरा वृक्ष को दिया गोंद के रूप में, और उन्हें वरदान भी दिया कि कोई भी डाल अगर कोई काट ली जाएगी तुम्हारी तो स्वतः तुम्हारी डाल दूसरी निकल आएगी। तीसरा जल को फेन के रूप में दिया और कहा तुम सदैव अक्षुण रहोगे। चौथा स्त्रियों को मासिक धर्म के रूप में दिया। इस तरह 4 भाग ब्रह्म हत्या के इंद्र ने 4 जगह विभाजित किया। स्वप्न में कभी संत और गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। परमात्मा तो कहता है कि मोते अधिक गुरु ही जी जानी, मोते अधिक गुरु ही जी जानी, मोते अधिक गुरु जी जानी, मोते अधिक गुरु जी जानी, मोते अधिक गुरु जी जानी, सकल भाव से वही सन्मानी, सकल भाव से वही सन्मानी, गुरु बिन भव
गुरु के बिना कोई व्यक्ति भव से पार नहीं जा सकता है, चाहे वो ब्रह्मा क्यों न हो, कोई भी हो, सबको गुरु की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। अच्छा, गुरु की जरूरत न हो तो फिर किताबें पुस्तकें ही पढ़ा दें, क्या दिक्कत? पुस्तकों में सब लिखा है, लेकिन उसका रहस्य क्या है, उस रहस्य को तो गुरु ही समझाता है। उसे सरल करके बता देना, उसके रहस्य को समझा देना, ये तो गुरु का काम है। जैसे आपने देखा होगा, गुरु एक मील का पत्थर है। आप लखनऊ जा रहे हैं, आपको रास्ता नहीं मालूम, तो आपने देखा मील का पत्थर लगा होता है, लखनऊ 80 किलोमीटर पता लग जाता है। और किसी चौराहे पे आप पहुंचते हैं तो एरो का निशान लगा होता है, लखनऊ, और तीर का निशान। तो जो एरो का निशान है वो गुरु है, मार्ग बताता, जो मार्ग बताए वही गुरु। अगर वो एरो ना हो तो आप मार्ग भटक जाएंगे, नहीं बोलो, चौराहे पर भटक जाएंगे, लखनऊ की जगह कहीं दूसरी अयोध्या पहुंच जाएंगे, कहीं दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। तो जो चौराहे पर एरो लगा है वो बता रहा है कि लखनऊ इधर नहीं इधर है, और आप उधर ही मुड़ जाए। आपने अपनी दिशा को उधर ही मोड़ लिया। तो गुरु एक मील का पत्थर है जो दिशा तय करता है, तुम्हारे जीवन की दिशा को बताता है, तुम्हारे लक्ष्य को बताता है, मार्ग को बताता है, वो गुरु है। अच्छा, गुरु क्या कर सकता है ये मतलब नहीं है, गुरु की सामर्थ्य क्या है ये कभी मत देखना, क्योंकि गुरु की सामर्थ्य आप कभी नहीं देख सकते, गुरु को कभी जान नहीं सकते। हाँ, गुरु ने भले ही परमात्मा का दर्शन किया हो न किया हो, लेकिन गुरु की शरण में यदि तुम्हारा समर्पण सच्चा है तो तुम्हें परमात्मा जरूर मिल जाएगा। मतंग जी ने कहा था कि शबरी तुम यहीं रुकी रहना, मैं वचन देता हूं कि एक दिन तेरा ठाकुर ढूंढता हुआ तुझे तेरे दरवाजे पर आएगा। और सबरी प्रतीक्षा करती रही, और राम को एक दिन सब कुछ छोड़ करके और सबरी की कुटिया को खटखटाना पड़ा। ध्यान रखना, गुरु का वाक्य कभी निष्फल नहीं जाता। विश्वास होना चाहिए शबरी की तरह। सबरी ने गुरु पर ऐसा अंधविश्वास किया कि सबरी ने अपना बचपन व्यतीत कर दिया, जवानी व्यतीत कर दी, वृद्धावस्था व्यतीत कर दी, लेकिन गुरु पर विश्वास नहीं छोड़ा। तो उसका फल हुआ कि परमात्मा को एक दिन उसके घर पे आना पड़ा, उसकी कुटिया पे आना पड़ा। ये विश्वास है गुरु के प्रति। सबरी जैसी आस रख, सबरी जैसी आस रख, सबरी जैसी प्यास, चल कर आएगा कुआं खुद प्यासे के पास, खुद प्यासे के पास। लोग कहते हैं कि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन सबरी ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर विश्वास दृढ़ है, भक्ति दृढ़ है, प्रेम दृढ़ है, तो कुआं को भी प्यासे के पास चलकर आना पड़ता है, और राम को आना पड़ा। इसलिए गुरु पर विश्वास, गुरु को भले ही परमात्मा का दर्शन न हुआ हो, लेकिन गुरु के प्रति तुम्हारा समर्पण सच्चा है, तुम्हारा विश्वास है, तो आपको जरूर वो करा देगा। जैसे आप स्टेशन पर गए, ट्रेन के लिए आप स्टेशन पर पहुंचे, और जो अंदर बुकिंग क्लर्क बैठा हुआ है उससे आपने कहा हमें बॉम्बे की टिकट दे दो, उसने आपको बॉम्बे की टिकट दे दी। जो अंदर बैठा हुआ क्लर्क वो भले ही कभी बॉम्बे न गया हो, भले ही उसने कभी बॉम्बे न देखा हो, लेकिन जो उसने टिकट आपको दी है उससे आप बॉम्बे जरूर पहुंच जाएंगे, अवश्य पहुंच जाएंगे, ये गारंटी है। तो गुरु भले ही
गुरु ने भले ही परमात्मा दर्शन न किया हो, लेकिन उसने जो टिकट आपको दी है मंत्र रूपी, उससे आप जरूर परमात्मा दर्शन करेंगे, आपका आत्मकल्याण जरूर हो। पहली बात। दूसरी बात, गुरु की कभी बराबरी नहीं करनी चाहिए। गुरु तो कुछ भी कर सकता है, गुरु में कभी दोष न देखे। गुरु क्या कर रहा है उसकी कभी बराबरी नहीं करनी चाहिए। शिवाजी के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। विश्व में एक ही ऐसे गुरु हुए हैं शिवाजी के, जिनके नाम के आगे समर्थ लगा है। समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के गुरु थे। तो समर्थ गुरु रामदास जा रहे थे, उनके पीछे उनके हजारों शिष्य जा रहे थे। तो गुरुजी निकले, एक भांग की दुकान पड़ी, तो गुरुजी ने भांग वाले से कहा जल्दी एक हमें गोली दे दो भांग की। तो भांग के दुकान वाले ने गुरुजी को भांग की गोली दे दी। भांग की गोली दे दी, गुरुजी ने भांग की गोली को खाया, आगे चल दिए। शिष्यों ने देखा जब गुरुजी भांग खा सकते हैं तो हमें क्या दिक्कत है, तो शिष्यों ने भी लाइन लगा दी। गुरुजी ने देखा कि शिष्य हमारे पीछे आते, लेकिन अब हमें कोई पैरों की आवाज नहीं आ रही है, क्या मतलब शिष्य कहां गए। गुरुजी ने पीछे मुड़कर देखा तो देखे शिष्य भांग की दुकान पे लाइन लगाए। गुरुजी ने कहा अच्छा, जो हम करेंगे वही शिष्य करेंगे, इसका मतलब ये हमारी बराबरी करना चाहते हैं, जो हम करेंगे वही ये करेंगे, चलो कोई बात नहीं। गुरुजी ने देखा, चलो शिष्य भांग की गोलियां लेकर के सब खा करके चल दिए। फिर गुरुजी के पीछे आगे एक पान की दुकान शहर में मिली। गुरुजी ने कहा जल्दी से एक पान लगा देना मीठा। उसने, शिवाजी के गुरु कौन, एकदम तुरंत पान लगा के दिया। शिष्य ने देखा जब गुरुजी पान खा सकते हैं तो हम भी खा लें, क्या दिक्कत है। तो शिष्यों ने पान की दुकान पे लाइन लगाना प्रारंभ कर दिया। गुरुजी ने फिर देखा कि शिष्य तो फिर नहीं दिखाई दे रहे, तो देखा कि पान की दुकान पे लाइन लगाए। गुरुजी ने कहा जो हम कर रहे हैं वही है कर, कोई बात नहीं। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। गुरुजी आगे निकले, उस शहर से जब क्रॉस करके आगे गए तो एक फैक्ट्री थी, तो उसका मालिक वही खड़ा था। संयोग से उसने देखा समर्थ गुरु रामदास जा रहे हैं, शिवाजी के गुरु, भाग करके गया, चरणों पे गिर पड़ा। बोले गुरुदेव ये तो हमारा परम सौभाग्य है, आप इस मार्ग से निकले, गुरुदेव हमारी फैक्ट्री में चरण रख दीजिए, हमारी तो पवित्र हो जाएगी, मैं भी धन्य हो जाऊंगा गुरुदेव, इतनी हम पर कृपा कर दीजिए। बहुत प्रार्थना की, जबरदस्ती ले गया। गुरुजी पहुंचे, सारे शिष्य भी पहुंचे, तो उसने कहा गुरुदेव बताएं जो जलपान जो कुछ करना चाहें, ये तो फैक्ट्री है गुरुदेव, घर होता तो मैं अपने अनुसार कराता, अब आप जो बताएंगे आदेश करेंगे वही मैं मंगवा दूंगा, जो जलपान करना चाहें जो भी। तो गुरुदेव ने कहा बेटा ये बताओ इसमें बनता क्या है। उसने कहा महाराज इसमें बनता तो कुछ नहीं, ऐसा खाने की कोई व्यवस्था तो बनती नहीं गुरुजी, ये तो लोहे की फैक्ट्री है, इसमें लोहा गलाया जाता है और गला करके इसमें बनाए जाते हैं वो उसके ढांचे। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, गला हुआ लोहा ले आओ एक बाल्टी। गला हुआ गुरुदेव लोहा, गुरुजी गला हुआ लोहा तो वो लावा होता है गुरुदेव, लावा बिल्कुल लाल, अगर वो हाथ में डालोगे तो इधर से इधर निकल जाएगा। गुरुदेव वो कैसे आप, नहीं गुरुदेव ऐसा मत करो, हमसे कौन सा अपराध हो गया जो आप ये कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो वही खाना है, वही लाइए। अब बेचारा क्या करता, मरता क्या न करता, अपने नौकरों का आदेश दिया, जाओ गुरुदेव का आदेश पालन करो, जाओ जल्दी से एक बाल्टी गला हुआ लावा ले आओ लोहे का। नौकर गए, बाल्टी से जाकर के भर के वो लावा ले आए। गुरुदेव ने हाथ कर दिया, अब नौकर कपने लगा, वो गला हुआ लावा, भाप उसमें निकल रही, खोल रहा लावा, कैसे उनके हाथ पे डाले, कपने लगा। गुरुदेव ने कहा डालो जल्दी से, क्यों चिंता करते हो, अरे मैं आदेश दे रहा हूं, डालो। डाला बिचारी, गुरुजी ने 2-3 अंजुली पी लिया और कहा कि अब हम तो तृप्त हो गए, अब थोड़ा थोड़ा हमारे शिष्यों को और दे दो। और जैसी बाल्टी देखी शिष्यों, सारे शिष्य गुरुजी के चरणों पे गिर पड़े, गुरुजी हमें क्षमा कर देना, अब कभी आपकी बराबरी नहीं करेंगे, जीवन से कभी नहीं करेंगे प्रभु, बस एक बार क्षमा करो। कभी भी गुरु की बराबरी नहीं करनी चाहिए, सामर्थ्यवान की कभी बराबरी नहीं करनी चाहिए। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ को नहीं दोष गुसाई,
सामर्थ्यवान की कभी बराबरी नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, आपने कभी कभी जल मांगा, पुत्री गई भाग करके जल ले आई, जल्दी में जल ले आई, देखा नहीं उसने, दे दिया आपको। आपने देखा उसमें मच्छर से भी छोटा एक होता है, भुनका बोलते हैं उसे शायद, मच्छर से भी छोटा होता है, तो देखा जल में वो भुनका पड़ा हुआ। आपने पुत्री से कहा बेटा देखा नहीं आपने, बगैर देखे दे दिया, जाओ इस जल को फेंको, दूसरा जल लाओ। बेटी ने जाकर के वो जल फेंक दिया, दूसरा जल ला करके दे दिया, आपने पी लिया। अगले दिन बेटी एक गिलास रबड़ी लाई और उस रबड़ी में भुनका पड़ा हुआ, तो आपने क्या किया, इस उंगली से उस भनके को निकाल दिया और रबड़ी को पी लिया। क्यों भाई, जल में भुनका था तो आपने जल को फेंक दिया, और रबड़ी में भुनका था तो भुनके को निकाल दिया, रबड़ी को पी लिया। क्योंकि जल के अंदर भुनके को पचाने, दोष को पचाने की शक्ति नहीं थी, और रबड़ी के अंदर भुनके के दोष को पचाने की सामर्थ्य थी, इसलिए आपने रबड़ी पी ली। आपने देखा होगा पहले कुएं चलते थे, कुएं होते थे, उससे जल भरा जाता था। तो क्या होता था, कभी कभी कुएं में जल भरने के साथ ही बाल्टी में मेढक आ जाता था। तो क्या करते, अरे इसमें मेढक है, जल फेंको, इसे फेंको, जल फेंक दिया और दोबारा उसी कुएं से भर लिया। आप बताओ मेढक बाल्टी में था कि कुएं में था? अरे मेढक तो कुएं से निकला था, और आपने बाल्टी के जल को फेंक दिया और फिर उसी कुएं से भर लिया। बात क्या थी कि बाल्टी के जल को में मेढक के दोष को पचाने की शक्ति नहीं थी और कुएं में थी। अगली बार क्या होता है कि कभी कभी उस कुएं में देखा था आपने, बिल्ली गिर पड़ती थी, अरे बंद करो, इसमें बदबू आ रही भाई, इसे साफ करो तब पीना है, बिल्कुल जल नहीं पीना है, उसका जल बंद कर देते। लेकिन गंगा जी में सामने सामने बिल्ली मरी हुई, कुत्ते मरे हुए, गधे मरे हुए जा रहे हैं, और हम डुबकी लगा रहे हैं, हर हर गंगे पाप कटंगे। क्यों गंगा जी में उसके दोष को पचाने की शक्ति है, इसलिए कभी सामर्थ्यवान की बराबरी नहीं करनी चाहिए। इस तरह इंद्र ने विश्वरूप का शर काट दिया। जब ये समाचार विश्वरूप के पिता त्वष्टा को मिला तो उन्होंने इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न करने के लिए यज्ञ कराया, किंतु ब्राह्मणों से मंत्र त्रुटि हो गई, कितनी विसर्ग की त्रुटि हो गई, और विसर्ग की त्रुटि होने के कारण इंद्र को मारने की जगह इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो गया। इंद्र को मारने वाले की जगह इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो गया, जिसका नाम वृत्तासुर था। बहुत शक्तिशाली था, सारे देवता लड़के उससे हार गए, लेकिन वो मारा नहीं। तो भगवान की शरण में सारे देवता गए, महाराज अब उपाय बताओ। तो भगवान ने कहा जाओ नैमिषारण्य क्षेत्र में, नैमिषारण्य में एक दधीच ऋषि है, जब तक उनकी हड्डियों का वज्र नहीं बनेगा ये वृत्तासुर नहीं बनेगा। तो सारे देवता पहुंचे, प्रार्थना की, भगवान ने भी दधीच से प्रार्थना की, महाराज संतों का जन्म ही परहित के लिए होता है, समाज के हित के लिए, संसार के हित के लिए होता है। आप अपनी हड्डियों का दान हमें दें, जिससे कि हम जो है आपकी हड्डियों का वज्र बनाएं, जिससे कि दुष्ट वृत्तासुर का वध हो सके। अब बताओ जिसकी हड्डियां मांगोगे वो क्या करेगा? लेकिन धन्य है वो दधीची, जो प्रसन्न हुए, बोले अरे आज तो मैं धन्य हो गया, मेरा शरीर आज धन्य हो गया, इस शरीर से संसार का भला होगा। अरे मैं तो एक क्षण नहीं लगाऊंगा, लेकिन हमारी एक इच्छा थी
हम सारे संसार के तीर्थ करना चाहते थे, वो हमारी इच्छा अधूरी रह जाएगी और कोई बात नहीं। तो देवताओं ने कहा महाराज आप चिंता न करें, हम 33 कोट देवता आपके सामने हाजिर हैं, कोई देवता यहां बचा नहीं, सब आपके सामने। और विश्व में जितने तीर्थ हैं सारे तीर्थ यहां हाजिर होंगे इस नैमिषारण्य में। तो विश्व के जितने तीर्थ थे वो सब नैमिषारण्य में बुलाए गए और सबका वहां पर दधीच ने दर्शन किया। आज भी नैमिषारण्य धाम में 33 करोड़ देवता और सारे विश्व के सारे तीर्थों का निवास है। जो एक बार नैमिषारण्य धाम की यात्रा करता है, वहां प्रवास करता है, उसके दर्शन करता है, उसके कई पीढ़ियों के पाप जल करके भस्म हो जाते हैं, सारे विश्व के तीर्थों की यात्रा हो जाती है। सारे विश्व के तीर्थों का गुरु है नैमिषारण्य, विश्व की सबसे पवित्र स्थली है। तो दधीच ने अपनी हड्डियों का दान किया, इंद्र ने उसकी हड्डियों से वज्र बनवाया, और वृत्तासुर से युद्ध हुआ। परोपकार से दुनिया में बढ़कर कोई चीज नहीं है। जब गरुण जी ने काकभूषुंड से पूछा महाराज एक बात बताओ, आपने ज्ञान को श्रेष्ठ बताया, भक्ति को श्रेष्ठ बताया, कर्म को श्रेष्ठ बताया, लेकिन कौन सा धर्म सबसे श्रेष्ठ है जिसे हम कर सकें आसानी से? महाराज हमें वो बताइए जिसे हम जीवन में उतार सकें। तो काकभूषुंड जी ने एक ही चौपाई में गरुण जी को बता दिया कि गरुण जी, परहित सरसी धर्म नहीं भाई, परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं बदमाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, परहित शर्म, दूसरे का हित करने से बड़ा दुनिया में कोई, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कभी कभी हम करते क्या, परोपकार व्यवहार कोई परोपकार समझ लेते। परोपकार है कौन सा, ध्यान रखना, परोपकार का बड़ा भ्रम है लोगों को कि हम परोपकार कर रहे हैं। परोपकार जैसे आप किसी बीमार व्यक्ति के साथ, बहुत कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके साथ चले गए, हॉस्पिटल से भर्ती करा दिया गया, आपने उसकी सेवा की, रहे आप रुके। कोई बीमार हो गया, उसे आप लेके हॉस्पिटल चले गए और उससे कामना की कि ये भी हमें कभी हम पर जब अवसर पड़े तो ये भी हमारा साथ दे। अब वो नहीं आ पाया तो क्या करते, देखो हम उन्हें बीमार थे तो हॉस्पिटल लेके गए, एक दिन रुके, लेकिन जब हमें दिक्कत हुई तो ये हमारे साथ भी नहीं खड़े हुए। ये परोपकार नहीं है, ये परोपकार नहीं है। परोपकार में कंफ्यूजन है बड़ा। 4 मित्र थे, वो अपने गुरुजी के पास पहुंचे, बोले गुरुजी हमें कोई ऐसा काम बताओ जिससे हम कुछ कर सकें, पूजा पाठ हवन कुछ भी, या और कोई काम जैसा आप आदेश करें। तो गुरुजी ने कहा पढ़े लिखे हो? बोले पढ़े लिखे तो बिल्कुल नहीं गुरुजी। तो बोले पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर कोई काम ज्यादा वैसा नहीं कर सकते हो, तो एक काम करो तुम, सबसे सरल है परोपकार, परोपकार करो। तो बोले गुरुजी ये क्या होता है, हम तो जानते भी नहीं परोपकार क्या होता है। तो गुरुजी ने कहा अरे परोपकार नहीं जानते हो, किसी असहाय की मदद कर दो, किसी गरीब की मदद कर दो, किसी रोगी को अस्पताल पहुंचा दो, कोई वृद्ध है, अति बूढ़ा है, तो वो सड़क भीड़ है, सड़क पार नहीं कर पा रहा है, उसे सड़क पार करा दो। ये सब परोपकार के लक्षण, सब परोपकार के कार्य। बोले अच्छा गुरुजी ये परोपकार है? बोले हाँ। बस गुरुजी आज से हम प्रारंभ कर देंगे। चारों चल दिए गुरुजी को प्रणाम करके। संयोग ये ऐसा हुआ कि शहर में जा रहे थे तो एक चौराहा था, तो वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी, बहुत जाम सा लगा हुआ था। एक सड़क से एक वृद्ध महिला जा रही थी, बूढ़ी माँ,
चारों ने पूछा बूढ़ी माँ कहाँ जा रही है? उसने कहा तुम्हें क्या मतलब, हम कहीं जा रही हैं, आपको क्या लेना? बोले नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मुझे परोपकार करना है। उसने कहा परोपकार करना है तो मुझसे क्या लेता ना परोपकार? बोले नहीं, हमें आपको सड़क पार करानी है। उसने कहा हमें तो सड़क पार करनी नहीं, हम तो सीधे जाना है। अरे बोले आपको नहीं करनी लेकिन हमें करानी है ना, क्योंकि गुरुजी ने कहा। उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इतनी भीड़, हम तो अगर उधर चलेंगे तो हम कभी आ भी नहीं पाएंगे, रात भर में नहीं इधर आ गए पाएंगे, हम क्यों जाएंगे उधर, हमारा तो घर इधर ही है। बोले आपका घर इधर है ना, लेकिन हमें तो परोपकार करना है। उसने कहा हमें नहीं जाना। वो बेचारी मना करती रही, तो जब नहीं मानी तो दो ने उसके हाथ पकड़े और दो ने पैर पकड़े और जबरदस्ती सड़क के उस पार ले जाके भीड़ से निकाल के उस तरफ खड़ा कर दिया। दूसरे दिन गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी आपकी ऐसी कृपा हुई कि हमें जाते ही जाते परोपकार करने का अवसर मिल गया। क्या किया बेटा तुमने? किया क्या गुरुदेव? एक बूढ़ी माँ जा रही थी, हमने उनसे पूछा कहाँ जा रही है? उसने कहा तुम्हें क्या मतलब, हम जा रहे हैं अपने घर, तुम्हें क्या लेना? तो हमने कहा गुरुजी हमें तो परोपकार करना है। तो उन्होंने कहा परोपकार से हमें क्या मतलब? तो हमने कहा नहीं, हमें आपको सड़क पार करानी है। उन्होंने कहा हमें नहीं करनी। गुरुजी हमने बहुत समझाया, वो नहीं मानी। गुरुजी दो ने हाथ पकड़े और दो ने पैर, उतनी भीड़ से निकाले गुरुजी हमने सड़क पार में खड़ा कर दिया। गुरुजी ने एक झापड़ दिया, बेवकूफ, ये परोपकार है। अब बेचारी कैसे गई होगी, कहां पहुंची होगी, कैसे निकली, ये परोपकार किया, दुष्ट कहीं। तो कभी कभी हम भ्रम में उलझ जाते हैं कि परोपकार है क्या। परोपकार वो है जो हम करके भूल जाएं। किसी के साथ हमने कोई भी हित किया, उसको हम याद न रखें, उसका बदला न चाहें, यही परोपकार है, ध्यान रखना, और कोई परोपकार नहीं। इंद्र ने अस्थियों का वज्र बनाया, वृत्तासुर से युद्ध हुआ। वृत्तासुर ने परिध का प्रयोग किया, इंद्र का वज्र छूट करके और वृत्तासुर के पैरों पर गिर पड़ा, पैरों के पास। तो वृत्तासुर ने कहा इंद्र कोई बात नहीं, तुम वज्र को उठा लो और हम पर प्रहार करो, तुम हमें मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंद्र ध्यान रखना, मैं तो मृत्यु को प्राप्त हूं, लेकिन मैं मृत्यु के बाद इस संसार सागर से सदैव छूट जाऊंगा, इस नरक से। लेकिन इंद्र, तुम्हें जब तुम्हारा इंद्रत्व खत्म होगा तो तुम्हें फिर नरक में जाने पड़ेगा, ये ध्यान रखना। इंद्र ने वज्र को उठाया और वृत्तासुर को भगवान के वहीं पर दर्शन हुए। वृत्तासुर स्तुति करने लगा, प्रभु अहम हरि तब पादे कमूलम दाशानुदाशो भवितास्म भूयः मनः स्मरेता सुपते रघुणास्ते गृणीतवाक कर्म करोतु कायः। हे प्रभु, आज मुझ पर ऐसी कृपा करिए, मैं अनन्य भाव से आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले सेवकों के चरण कमलों की सेवा करता रहूं। प्रभु, मैं आपका दास बन पाऊं अथवा न बन पाऊं, इतनी मुझ में पवित्रता शायद हो या न हो, मैं नहीं जानता। नाथ, आपका दास बन पाऊं या न बन पाऊं, लेकिन प्यारे इतनी कृपा जरूर कर देना कि मैं आपके दासों का दास जरूर बन जाऊं, उनके चरणों की शरण मुझे अवश्य मिल जाए। प्यारे, इतनी मुझ पर कृपा कर देना, इतनी कृपा। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरह कांक्षे। नाथ, मैं आपके चरणों की सेवा छोड़कर, आपके दर्शनों, आपके दासों की चरणों की सेवा छोड़कर, न तो मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे कोई साम्राज्य चाहिए, न मुझे पाताल का राज्य चाहिए, न स्वर्ग का राज्य चाहिए। प्रभु, न मुझे मुक्ति चाहिए,
और ना मुझे सिद्धि चाहिए। प्यारे, मुझे आपके दासों की सेवा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और नाथ, जैसे पक्षहीन बच्चे पक्षियों के अपनी मां के आने के इंतजार में व्याकुल रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी गाय का इंतजार करते हैं, उसे देखते ही भाग करके उसके पास पहुंच जाते हैं। नाथ, जैसे वियोगी पत्नी अपने पति से मिलने के लिए व्याकुल रहती है, हे नाथ, उसी तरह मैं हर क्षण आपके दर्शन करने के लिए तड़पता रहूं। ये कृपा कर दीजिए, इतनी कृपा कर दीजिए। वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। भगवान प्रकट हुए, इंद्र ने वज्र का प्रहार किया। वृत्तासुर का तेज भगवान में समा गया। धन्य है वृत्तासुर, जिसे वज्र में भी भगवान के दर्शन हुए। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। इस तरह भगवान ने वृत्तासुर का उद्धार किया। अब श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित जी महाराज, जब बारह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्याकश्यप ने सोचा कि इसने हमारे भाई का वध किया विष्णु, हम इसको ही नहीं रखेंगे, विष्णु को ही मार डालेंगे। हिरण्याकश्यप घर पे आया तो देखा पूरे परिवार की सारी औरतें महिलाएं सब रो रही, सारा परिवार व्यथित है। तो हिरण्याकश्यप ने अपने परिवार वालों को समझाया कि देखो, देवेन एकत्र नीताना मुन्नीतानाम स्वकर्म भी, देखो ये जैसे अपने अपने कर्मों के द्वारा जैसे प्याऊ पर जीव नहीं इकट्ठे हो जाते मनुष्य। आपने देखा होगा जहां गर्मियों में प्याऊ की व्यवस्था होती है जल की, तो सारे लोग इकट्ठे होकर के उस जल पीने के लिए वहां इकट्ठे होते हैं। तो जो जल पीता जाता है वो चलता जाता है, जिसे जल मिलता जाता है वो चलता जाता है। तो हिरण्याकश्यप कहता है कि अरे सब लोग क्यों व्यथित हो, क्यों रो रहे हो? ये तो संसार उस प्याऊ की तरह है जहां लोग इकट्ठे होते हैं और जल पी करके जैसे निकलते जाते हैं, वैसे ये संसार है। यहाँ किसी को रुकना नहीं है, जो आया है उसे अवश्य यहाँ से जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। देखो हिरण्याकश्यप ने कितना अच्छा उपदेश दिया अपने परिवार वालों को, लेकिन स्वयं उसका आचरण नहीं किया हिरण्याकश्यप ने। हिरण्याकश्यप ने सोचा मैं उस विष्णु को मारूंगा, लेकिन विष्णु को ऐसे तो मार नहीं सकता, उसके लिए तो मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। तो हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए चल दिया, आसन उठाया। तो पत्नी कयाधु ने पूछा, तपस्या करने तो जा रहे हो, लेकिन आप लौटोगे कितने दिन बाद? तो हिरण्याकश्यप ने कहा मुझे बहुत समय लगेगा। हिरण्याकश्यप तपस्या के लिए चल दिया। देवताओं को जब ये पता लगा कि हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए गया है और अगर इसकी तपस्या पूर्ण हो गई तो ये सारे संसार को त्रस्त कर देगा, परेशान कर देगा, तो देवता भाग करके बृहस्पति भगवान के पास पहुंचे, बोले महाराज हमारी रक्षा करो और आप कुछ ऐसा उपाय करो जिससे हिरण्याकश्यप तपस्या न कर पाए। तो बृहस्पति भगवान पहुंच गए एक पेड़ पर, जिस पेड़ के नीचे हिरण्याकश्यप आसन बिछाने वाला था। तो जैसे ही हिरण्याकश्यप ने अपना आसन पेड़ के नीचे बिछाया, वैसे ही बृहस्पति भगवान तोता बनकर के पेड़ पे बैठ गए और नारायण 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 कहने लगे। हिरण्याकश्यप ने आसन उठाया, बोले अपशकुन हो गया, अपशकुन हो गया, इसने तो मेरे शत्रु का नाम ले दिया किसी ने। आसन उठाया, घर पे आया,
कयादू ने कहा तुम तो हजारों वर्ष की कह के गए थे, लेकिन तुम तो तुरंत ही लौट आए शाम को ही, क्या हुआ? अरे बोले कुछ पूछो मत, अपशकुन हो गया। अपशकुन हो गया? क्या अपशकुन हो गया? अरे बोले जैसे ही मैंने तपस्या के लिए आसन बिछाया पेड़ के नीचे, वैसे ही उस पेड़ पर किसी ने मेरे शत्रु का नाम ले दिया। क्या? बोले नारायण। कयादू ने सोचा कि इससे अच्छा अवसर अब नहीं हो सकता है अपने पति को भगवान का नाम बुलवाने का। तो पत्नी बार बार कहे, हाँ बताएं आप क्या बोला था उसने? तो फिर कह दे कि नारायण। तो कयादू ने हिरण्याकश्यप की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। आप बहुत अच्छे हो, आप जैसा तो कोई नहीं है। और जैसे हिरण्याकश्यप की प्रशंसा ज्यों-ज्यों करे कयादू, वैसे हिरण्याकश्यप से पूछे कि हाँ बताओ तो क्या उसने कहा था? तो इस हिरण्याकश्यप फिर कहे कि हाँ नारायण, उसने नारायण कहा था। देखो प्रशंसा एक ऐसी चीज है, प्रशंसा जब कोई आपकी करे तो प्रशंसा में अपने को भूल मत जाना। प्रशंसा जब करे तो अपनी समीक्षा करने लगना कि हाँ जो ये प्रशंसा कर रहे हैं वो गुण हमारे अंदर हैं भी कि नहीं हैं। अगर नहीं है तो उन्हें विकसित करना। प्यारे, प्रशंसा में अपने को भूल मत जाना कि नहीं ये प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा जो भी करे तो सावधान हो जाना और अपने गुणों की समीक्षा करना कि जिस गुण की ये प्रशंसा कर रहे हैं वो हमारे अंदर है भी कि नहीं है।